उत्तराखंड में एक नए राज्य का विस्तार, जिसमें से अभी हम पढ़ रहे हैं राजा भारती चंद। इनका जो शासक था वो था 1437 से 1450 ईस्वी तक। इनकी प्रारंभिक स्थिति कुछ खास थी और राजाओं के अकॉर्डिंग, ठीक है। भारती चंद विक्रम चंद का भतीजा था तथा विक्रम चंद के समय प्रजा द्वारा किए गए विद्रोह का इसने समर्थन किया और प्रजा के सहयोग से चंद राजवंश की गद्दी पर बैठा, ठीक है। गद्दी पर बैठते ही भारती चंद ने अपने पहले शासक की तरह सीमा विस्तार की नीति अपनाई है और डोडी राज्य पर आक्रमण कर दिया। यहाँ डोडी राजा जो कहा जा रहा है वो नेपाल के शासकों को कहा जा रहा है। नेपाल ने भी कुमाऊं पर कुछ टाइम तक आधिपत्य किया था, ठीक है। तो डोडी राज्य नेपाल को कहा जाता है और जो उनके शासक है वो डोडी शासक कहा जाते थे, ठीक है। डोडी राजा कहा जाते थे। भारती चंद का वो पहला चंद शासक था जिसने पूर्ववर्ती सीमा का विस्तार किया और सभी नीतियों को अपनाया और तथा डोडी राज्यों पर आक्रमण किया। इससे पहले किसी भी राजा ने आक्रमण नहीं किया था डोडी शासकों पर, ठीक है। ऐसा करने वाला वो पहला चंद शासक था। ये क्वेश्चन बनता है वैसे परीक्षा के दृष्टिकोण से कि वो कौन सा चंद शासक था जिसने डोडी राजाओं पर आक्रमण किया था, ठीक है। और एक दूसरा इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा चंद शासक था जिसने डोडी शासकों के साथ 12 वर्षीय युद्ध किया था। तो वो भारती चंद थे, ठीक है। भारती चंद का डोडी राज्यों पर 12 वर्षीय युद्ध, ठीक है। सन 1947 से तक काली कुमाऊं का राजा डोडी राजा को माना जाता था क्योंकि चंद शासक अभी भी उन्हें टैक्स दिया करते थे, ठीक है। भारती चंद जैसे गद्दी पर बैठा उसने टैक्स देना बंद किया, जिसका परिणाम हुआ युद्ध करना, ठीक है। भारती चंद के समय डोडी शासक थे दो, जिनका नाम है यक्षमल और जयमल। ये उस समय के शासक थे। इसी तरह मैं आपके बीच छोटे छोटे कॉन्टेस्ट ले आऊँगा शासकों के, जो आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे।